अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में जो है हम अवितारे के रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी कि जो है नेक्स्ट पर्सन को जब आपने ना करनी हो तो ना करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल होती हैं, उन स्ट्रैटेजीज़ को हम आज देखेंगे इतालवी ज़ुबान में कि किस तरह आप नेक्स्ट पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद एजुकेटेड वे से जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो हम देखते हैं जी, strategie indirette per evitare un no diretto। ठीक है, यानी कि अगर जब आपने नेक्स्ट पर्सन को, किसी पर्सन को, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि आपसे कोई बंदा कोई हेल्प मांग रहा है या कुछ भी, उस किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन कर दिया, तो आपने उसको उस जो है क्वेश्चन के रिलेटेड आपने उसको नो कहना है। ठीक है, वो किसी किस्म की अगर हेल्प आपसे मांग रहा है तो आप उसको ना कहना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली तो उसको ना नहीं कर पा रहे और ना आप करना चाह रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे पास कितने वेज़ हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं हमारे पास वो कौन सी है, वो हम डिफरेंट एग्जांपल से अभी हम देखेंगे। तो इससे आपको ये हेल्प होगी कि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कह लें कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को ना करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली इतालवी ज़ुबान में, ठीक है, तो आप किस तरह जो है अपनी सिचुएशन के लिहाज से इस टेक्निक्स को कह लें कि इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उज़ो दी स्कूज़े जेंटीले, मतलब अगर आपने किसी को एक्सक्यूज़ करना हो इन काइंड वे में, यानी कि ना करनी है इन काइंड वे में, तो आप किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली एग्जांपल अभी आपके सामने है जी। Mi piacerebbe, ma purtroppo ho già un impegno। वगैरह कि मुझे मैं करना चाहूँगा, ठीक है, माँ purtroppo, लेकिन बदकिस्मती से हो जा un impegno, मैं ऑलरेडी बिज़ी हूँ। ठीक है, तो आप इस जुमले की खूबसूरती देखें कि इस जुमले में उसने ना भी कर दिया और कितने खूबसूरत अंदाज में किया, और इनडायरेक्टली उसने किया, डायरेक्टली नहीं की। वगैरह कि मुझे मतलब अच्छा लगता, लेकिन मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं मतलब नहीं मतलब उस कह लें कि ये चीज़ में शिरकत कर पा रहा। इस सेंटेंस में वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा। अच्छा, पुरत्रोपो का मतलब होता है बदकिस्मती से। इम्पेनियो का मतलब होता है कोई मसरूफियत होना। ठीक है, मसरूफियत। मी piacerebbe, वर्ब piacere से निकला है। ठीक है, piacerebbe मतलब मुझे अच्छा लगता, मी piacerebbe मुझे अच्छा लगता या अच्छा लगना। ठीक है, तो इस तरीके से इस कहने की सिचुएशन को आप देखें, इस सेंटेंस को देखें, इस हिसाब से आप जो है डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह ना कर सकते हैं। इन जुमलों से, इन एग्जांपल से आप देखेंगे इनडायरेक्टली वे। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसको से जंतीले की। अच्छा, grazie per l'invito, ma oggi non posso proprio। वगैरह तुम्हारे इनवाइट करने का शुक्रिया, माओ जी, लेकिन आज नॉन पोसो प्रॉप्रियो मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब शिरकत कर सकता। ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली वे में है, स्कूज़ जंतीले में है, यानी कि एक्सक्यूज़ आप नेक्स्ट पर्सन को कर रहे हैं और ना भी कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, लेकिन एक कह लें कि एजुकेटेड वे में। ठीक है, ग्राzie per l'invito। l'invito कहते हैं जो उसने आपको इनवाइट किया, ठीक है, जो दावत दी उसने। l'invito कहते हैं दावत देना। ठीक है, मा ओजी, लेकिन आज नॉन पोसो प्रॉप्रियो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नॉन पोसो प्रॉप्रियो का आप तर्जमा कर सकते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस जुमले के हिसाब से इसका मफहूम ये होगा कि मैं बिल्कुल भी शिरकत नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक इनविटेशन थी तो उसके रिलेटेड वो बात कर रहा है। ठीक है, कुछ और देखते हैं जी। रिन्वियो एलेगांते। रिन्वियो कहते हैं जी किसी को कह लें कि खूबसूरत अंदाज में आपने उसकी जो इनविटेशन है या जो कुछ भी है उसको मुलतवी करना है। ठीक है, रिन्वियो कहते हैं, इसका मतलब है जी मुलतवी करना। और एलिगांते कहते हैं जी खूबसूरत अंदाज को। ठीक है, खूबसूरत को।
खूबसूरत अंदाज या खूबसूरत को आप एलिगेंट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने किसी को खूबसूरत अंदाज में उसकी इनविटेशन को या जो कुछ भी उस सिचुएशन के लिहाज से उसको ना करनी है, मुलतवी करना है, तो आप किस तरह करेंगे, इसकी भी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, पहली एग्जांपल है जी, नॉन क्विस्ता वोल्टा, इस दफ़ा नहीं, मा magari la prossima, लेकिन शायद अगली दफ़ा, ठीक है। देखिए, ये भी एक एलिगेंट तरीके से, खूबसूरत तरीके से आपने कहने के रिस्पॉन्ड दिया। इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो कितने खूबसूरत तरीके से अगर आप जब इस तरह रिस्पॉन्ड देते हैं तो ये एक कह लेंगे एलिगेंट तरीके से आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। नॉन क्विस्ता वोल्टा, इस दफ़ा नहीं, मैं magari la prossima, अगली दफ़ा, ठीक है। साथ आपने उसको ये भी कह दिया कि इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन अगली दफ़ा शायद ज़रूर, ठीक है। अच्छा, क्विस्ता वोल्टा इसको कहेंगे इस दफ़ा, ठीक है, इस दफ़ा। और जो मगारी है, ये तो वैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मतलब होगा शायद, ठीक है। ला प्रोसिमा जब आएगा तो इसका आप मतलब लेंगे मगारी ला प्रोसिमा, अगली दफ़ा, ठीक है। ला प्रोसिमा का मतलब आप लेंगे अगली दफ़ा। तो non questa volta ma magari la prossima, इस दफ़ा नहीं, शायद अगली दफ़ा। या आप शायद की जगह मगारी का यहाँ पे ये भी तर्जमा हो सकता है कि आई विश, यानी कि मुझे अच्छा लगेगा। आई विश यानी कि मेरी ख्वाहिश होगी कि अगली दफ़ा। आप इस तरह भी इस कॉन्टेक्स्ट में मगारी का जो है तर्जमा कर सकते हैं। अगली एग्जांपल है जी, per ora non posso, अभी के लिए नहीं, ma più avanti ci possiamo organizzare। वो कह रहे हैं कि अभी के लिए ना है मेरी, लेकिन बहुत आगे जाके हम इसके मतलब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र मतलब ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किसी चीज़ को करना, ठीक है। पियो अवांती का मतलब है आगे चलकर, ठीक है, यानी कि कुछ टाइम आगे जाके, ठीक है। पर और नॉन पोस्टो मतलब अभी के लिए नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी के लिए ना है, लेकिन आगे चलकर हम ज़रूर इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। दारे उन अल्टरनाटीवा, यानी कि आपने किसी को अल्टरनेटिव देना है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। उसको ना करना चाह रहे हैं, उसको उसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव देना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, तो वो उसकी भी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है, non posso aiutarti oggi, मैं तुम्हारी आज मदद नहीं कर सकता, ma forse domani avrò un po' di tempo, लेकिन शायद कल मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम हो, ठीक है। un po' di tempo का मतलब होता है थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा बहुत वक्त या कुछ वक्त होना, ठीक है। domani, ये तो पता है आपको, कल। avrò ये फ्यूचर है, होगा, ठीक है। फोर से शायद। non posso aiutarti oggi, मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं forse domani avrò un po' di tempo, शायद कल मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त हो, ठीक। अगली मिसाल है, non posso partecipare, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पार्टिसिपारे कहते हैं शिरकत करने को, ठीक है। मैं शिरकत नहीं कर सकता, ठीक है। ma ti consiglio, लेकिन मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, di chiedere a Luca, कि तुम लूका से पूछो। अब देखिए, यहाँ पे अल्टरनेटिव दोनों सेंटेंसेस में उसने दिया ना। पहले में भी उसने अल्टरनेटिव दे दिया ना करके इनडायरेक्टली, और दूसरे में भी। पहले में उसने अल्टरनेटिव दे ये दिया कि हमारे पास कल का, कह लो कि मेरे पास टाइम होगा तो कल हम मतलब इस मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और दूसरे में उसने ये किया कि वो शिरकत तो नहीं कर सकता, लेकिन उसने अल्टरनेटिव ये दिया उसको कि उसने कंसीलियो दी, उसको सलाह दी कि तुम लूका से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये उसने अल्टरनेटिव दिया। अब ये तो हमने देखा जो स्ट्रेटजी है इनडायरेक्ट वे में जब आपने ना करना हो। अब हम देखते हैं जी डायरेक्ट वे में आप मतलब किस तरह ना कर सकते हैं। नॉन फेर्मो एजुकातो, नॉन फेर्मो का यहाँ पे मतलब होगा कि मतलब ज़्यादा कहने की एकदम से नहीं,
लेकिन एजुकेटेड वे में आपने ना डायरेक्ट वे में कैसे करनी है, ठीक है। ती रिंग्राजियो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मा प्रेफरिस्को दी नो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ना ना को, ठीक है। अब देखें डायरेक्टली ना, यहाँ पे हम जो है इस स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं अभी, जो डायरेक्टली नाम है लेकिन इन एजुकेटेड वे में, ठीक है। तो उसने पहले उसका शुक्रिया अदा किया, ती रिंग्राजियो, यानी कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं प्रेफरिस्को दी नो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ नहीं, ठीक है। एक और मिसाल देख लेते हैं। मिदी स्प्याच, मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझे बुरा लगा ये कहने में। मानोन पोसो अच्छेतारे, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छेतारे एक्सेप्ट करने को कहते हैं, ठीक है। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिदी स्प्याच मानोन पोसो अच्छेतारे, दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि एक एजुकेटेड वे में की तो उसने डायरेक्ट ना है, लेकिन एजुकेटेड वे में। तो इन सेंटेंसेस को अभी मैं जो करवा रहा हूँ, ये करवाने का मकसद ये है कि आप देखें इन जुमलों को और आप डिफरेंट रोज़मर्रा की सिचुएशंस में आप किस तरह इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आप किस तरह नेक्स्ट पर्सन को अगर ना करना चाह रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो आप कर सके। बेसिकली इन एक्सरसाइजेस का आज की ये जो अवितारे के रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि आप इनसे कुछ सीखें, ठीक है। aggiungere una breve spiegazione, यानी कि अगर आपने ना करनी है डायरेक्ट वे में ही करनी है, लेकिन साथ में आप उसको कहने के एक ब्रेव स्पेगाzione दे सकते हैं, एक छोटी सी वजाहत दे सकते हैं। स्पेगाzione कहते हैं वजाहत को, ठीक है। ब्रेव में कहते हैं छोटी, ठीक है। una breve spiegazione, एक छोटी सी वजाहत को ऐड करना। aggiungere कहते हैं जी ऐड करना, शामिल करना, ओके। तो ये लफ्ज़ों की मीनिंग भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है इनको नोट करना, इस वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, पहली एग्जांपल है हमारे पास, यानी कि आपने ना करनी है डायरेक्टली और साथ में एक ब्रेव स्पेगाzione देनी है ताकि नेक्स्ट पर्सन को इतना बुरा भी ना लगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? नो, नहीं। purtroppo non posso accettare, अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बदकिस्मती से मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कुछ तो इनकारिको का मतलब होता है असाइनमेंट को, ठीक है। असाइनमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं ये असाइनमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो troppi impegni, मेरे पास ज़्यादा जो है मसरूफियात हैं, ठीक है। प्रीवियस जुमले में हमने एक देखा था इम्पेनियो, उसका मतलब हमने जो कहने की मसरूफियत पढ़ा था। अब ये इम्पेनियो की जगह जमा है इम्पेन, तो ये इसका तर्जमा होगा मसरूफियात, ठीक है। वो कह रहा है कि नहीं, purtroppo non posso accettare, बदकिस्मती से मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कुछ तो इनकारिको, ये असाइनमेंट, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मसरूफियात है। अब देखिए उसने एक छोटी सी कहने की una breve spiegazione दे दी ताकि नेक्स्ट पर्सन को बुरा भी ना लगे। डायरेक्ट वे में नो है, लेकिन बुरा भी ना लगे एक एजुकेटेड वे में। इसी की एक और मिसाल देखते हैं। नो, नहीं। ग्राzie, शुक्रिया। ओजा अल्त्री पियानी। अब देखिए अल्त्री पियानी का मतलब भी कहने के यहाँ पे होगा अदर प्लान्स, ठीक है। अदर प्लान्स यानी कि दूसरे मेरे पास रास्ते हैं, ठीक है। वो कहता है नहीं शुक्रिया, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी दूसरे प्लान्स हैं, ठीक है। किस तरह आप ना करेंगे और साथ में एक ब्रेव स्पेगाzione दे देंगे डायरेक्ट वे में ताकि नेक्स्ट पर्सन को इतना भी बुरा ना लगे। uso di formule più morbide, इसकी मतलब एक एग्जांपल देखते हैं। नॉन क्रेडो sia possibile per me, नॉन क्रेडो मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्रेदरे से निकला है, ठीक है। ये वर्ब जो क्रेदरे से निकला है, क्रेदो, ठीक है। नॉन क्रेडो मुझे नहीं लगता, sia possibile पर मैं ये मेरे लिए मुमकिन हो सकता है, ठीक है। कह रहे कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए मुमकिन हो सकता है। एक और मिसाल है। in questo momento non posso prenderlo in considerazione, ये इसका मतलब होगा गौर, ठीक है। consideration, in questo momento non posso prenderlo,
इस वक्त मैं इसको नहीं ले सकता, मतलब वो किसी काम की बात कर रहा है। इन कंसिडरेशन गौर तलब कह रहे कि वो इस वक्त जो है मैं इस चीज़ को जो है गौर तलब नहीं ले सकता मसरूफियत की वजह से। ठीक है, तो ये प्रीवियस हमने स्लाइड में देखा जो स्ट्रेटजीज़ थी इनडायरेक्ट वे में। इस स्लाइड में हमने देखा जो स्ट्रेटजी है ना करने की डायरेक्ट वे में। अब हम देखेंगे स्ट्रेटजी per il no in contesti formali di lavoro, यानी कि काम पे आप किस तरह ना करेंगे। रिफ्यूज़ारे un invito a un meeting, ठीक है, एक मीटिंग पे जो है आपने कह लें कि रिफ्यूज़ करनी है, जो इनवाइट है काम की तरफ से उसको कैसे रिफ्यूज़ करेंगे। अच्छा, ग्राzie per l'invito, शुक्रिया आपकी इनविटेशन का। ma ho già un altro impegno in quel momento, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक कह लें कि और मसरूफियत है इस मोमेंट में। ठीक है, अब इसको लेके मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूँ, चूँकि आपको थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरह आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ना करेंगे। सबसे मेन वही चीज़ थी, और बाकी तो ये सारी जितनी भी अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ये तो आपकी प्रैक्टिस पे मुनहसर है और आपकी जो है कह लें कि सिचुएशंस पे मुनहसर हैं कि आप किन सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और किस तरह आपने उनको हैंडल करना है। ये एग्जांपल्स बेसिकली आपके माइंड को मज़ीद शार्प करेंगी और आपको आइडियाज़ देंगी कि ना किस तरह करनी है। ठीक है, रिफ्यूज़ारे una richiesta di lavoro, यानी कि आपने रिफ्यूज़ करना है एक कह लें कि काम को। ठीक है, ok, la ringrazio per l'opportunità, ma al momento non posso accettare. मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ma al momento non posso accettare, लेकिन इस वक्त मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। dire no a un collega, किसी कोलीग को नो कहना। ठीक है, vorrei aiutarti, I would like to help you, ma ho già troppe cose da fare oggi, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए आज। ठीक है, तो अभी स्पीड से मैं इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज़ बेसिकली आपने इन आइडियाज़ को सिर्फ देखना है। इन आइडियाज़ को देख के आपने ये माइंड में रखना है कि आप इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस आपकी सेम नहीं होंगी, सिचुएशन आपकी डेफिनेटली इससे अलग होंगी, लेकिन ये एक्सरसाइजेज आपके माइंड को हेल्प करेंगी शार्प करने में। ठीक है, लास्ट हमारे पास स्ट्रेटजी जो हम देखेंगे फिर इस अवितारे की कह लें कि लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। स्ट्रेटजी per dire no agli amici senza farli sentire male, यानी कि अगर आपने अपने दोस्तों को ना करना, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे विदाउट कि वो इसको कह लें कि रॉन्ग ले या उनको बुरा लगे, तो बुरा भी ना लगे और उनको आप नो कैसे करें। उज़ो दिल एम्पतिया, एम्पतिया कहते हैं जी हमदर्दी को। ठीक है, हमदर्दी। ठीक है, अच्छा, हमदर्दी को कहते हैं, सॉरी मेरी उर्दू ऐसे ही है। अच्छा, उज़ो दिल एम्पतिया, हमदर्दी। ठीक है, हमदर्दी का इस्तेमाल करते हुए आपने ना कैसे करनी है। capisco che ci tieni, मैं समझ सकता हूँ कि आप हमारा ख्याल रखते हैं, ma oggi proprio non riesco, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, या mi dispiace tanto, मुझे बहुत बुरा लगा, ma non posso essere dei vostri, मतलब आज मैं आपका हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, proporre un'alternativa, अल्टरनेटिव देना। stasera non posso, ma vediamoci nel weekend, ये हमने इस तरह की मिसाल प्रीवियस स्लाइड में भी देखी थी कि किस तरह आप अल्टरनेटिव दे सकते हैं, मतलब उसका अपोजिट दे सकते हैं। ठीक है, stasera non posso, मतलब आज शाम को मैं नहीं मिल सकता, vediamoci nel weekend, लेकिन वीकेंड पर मिल सकते हैं। ठीक है, dire di no con leggerezza, no dai, oggi proprio non ho voglia, ci vediamo un'altra volta, no dai, आज नहीं, oggi proprio non ho voglia, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, ci vediamo un'altra volta, हम मिलेंगे किसी और दिन। ठीक है,
तो ये था हमने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझा कि किस तरह जो है आप अवितारे जो है सिचुएशंस को कर सकते हैं, ना किस तरह आपने करना है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, काम वाली जगहों पे दोस्तों के साथ, और थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स देने के लिए मौजूद हैं। मतलब उस पे बहुत लंबी वीडियो भी बन सकती है, लेकिन बेसिकली ये शॉर्ट एक्सरसाइजेस करवाने का आज के इस लेक्चर में ये जुमले आपको करवाने का मकसद यही है कि आप इन जुमलों की मदद से कुछ सीख सकें। आप सीखें कि किस तरह आप इतालवी ज़ुबान में ना कर सकते हैं डिफरेंट कहने के सिचुएशंस में, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मुतालिक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।